हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली नागा चैतन्य एंड शोभिता का एंगेजमेंट हुआ एंड चैतन्य एंड शोभिता गॉट एक्सट्रीम हेट। लोगों की ये अजम्पशन है कि नागा चैतन्य ने समंथा को चीट किया, क्योंकि जैसे ही समंथा एंड चैतन्य का डिवोर्स हुआ उसके कुछ टाइम बाद ही वो शोभिता के साथ दिखाई देने लगे थे। एंड फाइनली अब लोग समंथा को हेट नहीं दे रहे और उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि जब समंथा का डिवोर्स हुआ था तो समंथा को एक्सट्रीमली हेट मिला था। इनफैक्ट लोग समंथा को एक्यूज कर रहे थे फॉर चीटिंग एंड लोग ये कह रहे थे कि उसने करियर के लिए चैतन्य को डिवोर्स किया एंड ऑल दैट। बट अब लोग समंथा को ऐश्वर्या से कंपेयर कर रहे हैं। एज यू नो, समंथा एंड ऐश्वर्या आर एक्सट्रीमली फेमस एंड देयर हस्बैंड इज फेमस बट नॉट लाइक देम। इवन जो अमिताभ बच्चन एंड नागार्जुना है उनमें भी काफी सिमिलैरिटी है, बट फॉर रॉन्ग रीजन। तो नागार्जुना नागा चैतन्य के फादर है और वो साउथ के फेमस एक्टर है और उन्होंने भी अमिताभ बच्चन के जैसे अपनी वाइफ को मल्टीपल टाइम्स चीट किया है। जैसे अमिताभ बच्चन का रेखा के साथ ओपन रिलेशन था ना, वैसे। बट नागार्जुना चीटिंग के मामले में अमिताभ बच्चन से ज्यादा आगे है। बट वो कैसे, तो बताती हूँ। नागार्जुना की 1984 में लक्ष्मी दगुपति से शादी हुई थी एंड नागा चैतन्य लक्ष्मी दगुपति के ही बेटे हैं। बट शादी के दौरान नागार्जुना एंड अमाला का रिलेशन स्टार्ट हुआ। अमाला उस टाइम साउथ की काफी बड़ी एक्ट्रेस थी और अफेयर के काफी टाइम बाद उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ लक्ष्मी को डिवोर्स देके अमाला से शादी कर ली। एंड अमाला से शादी के दौरान ही उनका तब्बू से रिलेशन स्टार्ट हुआ। जिन लोगों को नहीं पता, तब्बू बॉलीवुड एंड टॉलीवुड दोनों में वर्क कर चुकी है। तो नागार्जुना एंड तब्बू का रिलेशन 10 साल चला। कहा जाता है कि तब्बू ने नागार्जुना का काफी वेट किया, बट जब नागार्जुना ने तब्बू से शादी को अग्री नहीं किया तो उन्होंने उनसे ब्रेकअप कर लिया। एंड इंटरव्यूज में दोनों एक दूसरे को गुड फ्रेंड्स बताते हैं। एंड सेम तब्बू का यही पैटर्न अजय देवगन के साथ भी था। तब्बू एंड नागार्जुना का रिलेशन साउथ में काफी वेल नोन है। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि नागार्जुना की वजह से ही तब्बू ने आज तक शादी नहीं करी। एंड जब नागा चैतन्य एंड शोभिता की एंगेजमेंट नहीं हुई थी तब नागार्जुना ने शोभिता को एक्सट्रीमली हॉट बुलाया था। She was hot. I mean, there's something that just so attractive about her. She was everything what a man wanted. सी उनके फेशियल एक्सप्रेशन कितना वियर्ड लग रहा है सुन के। और जो अमाला थी नागार्जुना की वाइफ, वो भी जया बच्चन जैसे ही है, क्योंकि सब जानते हुए भी उन्होंने नागार्जुना को डिवोर्स नहीं दिया और दोनों लेडीज ने शादी के बाद करियर से काफी दूरी बना ली। इट शोज देयर वैल्यू फॉर वुमेन। ऑल्सो समंथा एंड चैतन्य ने काफी सालों की डेटिंग के बाद शादी करी थी। एज यू ऑल नो कि समंथा चैतन्य से काफी ज्यादा फेमस है, तो इस वजह से समंथा एंड चैतन्य की फैमिली के बीच काफी इशू आने लगे। इनफैक्ट समंथा को शादी के बाद काफी आइटम सॉन्ग्स एंड मूवीज भी मिल रहे थे। समंथा इन लॉस नहीं चाहते थे कि वो बोल्ड सॉन्ग्स या मूवीज में काम करे। ऐश्वर्या के केस में भी यही हुआ था कि ऐदल मुश्किल में उन्होंने काफी ज्यादा बोल्ड सीन दिए थे। इस वजह से बच्चन फैमिली उनसे हैप्पी नहीं थी। एंड मीडिया में ये न्यूज भी काफी वायरल हुई थी कि अमिताभ बच्चन ने करण जौहर से बोला था ऐश्वर्या के बोल्ड सीन कट करने को। तो समंथा के साथ भी यही हो रहा था और उन दोनों के बीच प्रॉब्लम आ गई और उन्होंने 4 साल की मैरिज के बाद एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया। इट्स गुड कि समंथा ने सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी थी। इवन काफी लोग समंथा को डिवोर्स के बाद करियर हंग्री एंड गोल्ड डिगर का टैग भी देने लगे और ये भी बोलने लगे कि डिवोर्स के बाद ही काफी सारा पैसा लूट के जाएगी। बट समंथा शट एवरीवन माउथ क्योंकि उसने नागा चैतन्य का 200 करोड़ का एलिमनी रिजेक्ट कर दिया था। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एलिमनी लेना गलत है। जो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते उन्हें लेना चाहिए। इसलिए लोगों ने समंथा को काफी अप्रिशिएट किया, क्योंकि लोग कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोगों ने कहा भी। उन्होंने समंथा को एक्सट्रीमली हेट देना स्टार्ट कर दिया एंड नागा चैतन्य उस टाइम विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे थे। पर वो कैसे, तो बताती हूँ। तो जब नागा चैतन्य का डिवोर्स हुआ तो उन्होंने समंथा के साथ अपनी वेडिंग पिक को डिलीट नहीं किया और ना ही समंथा को इंस्टाग्राम से अनफॉलो किया, जबकि वो 2-3 साल से शोभिता के साथ रिलेशन में रहे। एंड सडनली जब एंगेजमेंट अनाउंस हुई तो उन्होंने समंथा के साथ सारी पिक्स को डिलीट कर दिया और इंस्टाग्राम से भी उन्हें अनफॉलो कर दिया। इससे नागा चैतन्य के डबल स्टैंडर्ड का पता चलता है, क्योंकि जब तक उन्हें ऑडियंस से सिंपैथी चाहिए थी उन्होंने ली, और जब लोगों ने सारा ब्लेम समंथा पे डाल दिया तो उन्होंने शोभिता से एंगेजमेंट कर ली। बट इसमें शोभिता को अननेसेसरी हेट मिल रही है। लोग उसके इंस्टाग्राम में जाके कमेंट कर रहे हैं कि इन सर्च ऑफ गोल्ड ही लॉस्ट डायमंड, शी टेक्स समंथा's प्रॉब्लम नॉट हर मैन। एंड शोभिता की लुक्स के बारे में भी बोल रहे हैं कि वो ब्यूटीफुल नहीं है एंड ऑल दैट, व्हिच इज रॉन्ग। शी डोंट डिजर्व दिस हेट, क्योंकि लोग पहले के टाइम भी अननेसेसरी समंथा को हेट दे रहे थे और नाउ वो सडनली सपोर्ट कर रहे हैं समंथा को एंड नाउ वो शोभिता को हेट कर रहे हैं। तो एवरी टाइम लोगों ने हमेशा वुमेन्स को ही ब्लेम किया है। एंड आई थिंक डिवोर्स के 3 साल हो गए तो लोगों को मूव ऑन कर लेना चाहिए। इट्स देयर चॉइस। ऑल्सो समंथा ने अपनी वेडिंग ड्रेस को भी मॉडिफाई करवा के उसे न्यू ड्रेस में कन्वर्ट कराया है, जिसमें वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। इनफैक्ट लोग उसे डायना से भी कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वैसे ही सेम ड्रेस डायना ने भी बनवाया था जब उनका प्रिंस चार्ल्स से डिवोर्स हुआ था। समंथा एक टॉक्सिक रिलेशन से निकल गई है एंड अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। एंड आई होप ऐश्वर्या टेक्स लेसन फ्रॉम हर और अपने खुद के लिए स्टैंड ले। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।